आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लेह और मनाली के बीच बहुत ही जल्द बनाए जाने वाले 4 प्रमुख स्ट्रेटेजिक टनल्स के बारे में। इनके निर्माण की घोषणा हाल में ही मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा की जा चुकी है। इन टनल्स का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा और इन सुरंगों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है हमारे देश की सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ करना। इसके साथ ही इन टनल्स के कारण यातायात में सुधार और पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि इन प्रदेशों का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। यह सभी टनल्स हाईवे टनल्स होंगे जिनका निर्माण लेह मनाली हाईवे, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है, और निम्मो पदम दारचा हाईवे पर किया जाएगा। यह हाईवे वर्तमान में निर्माणाधीन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निम्मो पदम दारचा हाईवे को अपग्रेड किया जा रहा है। निम्मो पदम दारचा हाईवे एक ऑल वेदर 2 लेन का हाईवे होगा, जिसका निर्माण लेह और मनाली के बीच ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर किया जा रहा है। अतः इस हाईवे के निर्माण के बाद लेह और मनाली के बीच सफर करने के लिए 2 हाईवेज का विकल्प होगा। तो इस वीडियो में निम्मो पदम दारचा हाईवे के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही लेह और मनाली के बीच निर्माण किए जाने वाले 4 प्रमुख टनल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लद्दाख, जो कि भारत के सबसे उत्तर में बसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है। और अगर वास्तविकता की बात की जाए तो लद्दाख का ही एक क्षेत्र, जिसको कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में चीन के कब्जे में है, और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, और इन क्षेत्रों को हर हाल में हमें वापस लेना है। इसके साथ ही हमारे वर्तमान क्षेत्रों को भी सुरक्षित रखना है कि फिर से उन पर कोई कब्जा न कर पाए, क्योंकि चीन के द्वारा गलवान घाटी में हुए इंसिडेंट ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पड़ोसी हमेशा इसी ताक में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक निरंतर सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। अतः हमारे देश की सीमा को सुरक्षित रखना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी भारतीय सेना चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा के नजदीक किसी भी मौसम में काफी आसानी से पहुंच सके। इन्हीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारे देश की सीमावर्ती इलाकों में बहुत सारे हाईवेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनके अंतर्गत अनेकों टनल्स और ब्रिजेस बनाने का भी काम किया जा रहा है। और इन्हीं हाईवेज में एक महत्वपूर्ण हाईवे है निम्मो पदम दारचा हाईवे, जिसका निर्माण लेह और मनाली के बीच सालों भर बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत टनल्स और ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाने वाला है। निम्मो पदम दारचा हाईवे की कुल लंबाई लगभग 297 किलोमीटर है। इस हाईवे का निर्माण ज़ंस्कार माउंटेन रेंज में किया जा रहा है, इसीलिए इसको ज़ंस्कार हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जो लेह मनाली हाईवे है, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है, इस हाईवे के द्वारा लेह और मनाली के बीच सफर तय करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, अगर मौसम सही हो तब। और सर्दियों के मौसम में 3 से 4 महीनों तक भारी बर्फबारी के कारण इस हाईवे को बंद भी करना पड़ता है। परंतु निम्मो पदम दारचा हाईवे के निर्माण के बाद लेह और मनाली के बीच का सफर मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, और इस रास्ते पर यातायात सालों भर किसी भी मौसम में सुचारू रह पाएगा। अतः इस हाईवे के द्वारा मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स, इक्विपमेंट्स, आर्टिलरीज की मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी। आपको बता दें कि निम्मो पदम दारचा हाईवे के निर्माण की घोषणा वर्ष 2002 में की गई थी, और करगिल वॉर को देखते हुए इस रास्ते को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी इस हाईवे को 2007 अर्थात ईयर 2007 तक तैयार करना चाहते थे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस हाईवे के लिए टेंडर 2017 में भरा गया और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू किया गया, और 2023 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। 2020 में हुए गलवान वैली इंसिडेंट ने इस हाईवे की उपयोगिता को देश के सामने उजागर कर दिया। इस वीडियो के बनाए जाने तक 297 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 260 किलोमीटर लंबा खंड बनकर तैयार हो चुका है, और बाकी का खंड काफी दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके में है, अतः इनके निर्माण में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। निम्मो पदम दारचा हाईवे के निर्माण में लगभग 2276 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं लेह और मनाली के बीच बनने वाले 4 प्रमुख टनल्स के बारे में। यह सभी टनल्स हाई ऑल्टीट्यूड टनल्स होंगे, जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। इन टनल्स को निम्मो पदम दारचा हाईवे और लेह मनाली हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बनाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा शिंकुला टनल का। शिंकुला टनल एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जिसका निर्माण शिंगुला पास के नजदीक किया जाएगा।
शिंगोला पास समुद्र तल से लगभग 5091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अतः शिंकुला टनल दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित हाईवे टनल्स में से एक होगा। ताज़ा जानकारी के हिसाब से शिंकुला टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि शिंकुला टनल के निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। BRO के प्रस्ताव के हिसाब से 4.5 किलोमीटर लंबा टनल बनाने की योजना थी और NHIDCL के हिसाब से 13.5 किलोमीटर लंबा टनल बनाने की योजना थी। अतः डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा BRO के 4.5 किलोमीटर लंबे टनल के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। BRO के प्रस्ताव के हिसाब से शिंकुला टनल के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि शिंकुला टनल का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। लेह और मनाली के बीच बनने वाला दूसरा टनल होगा लाचुंगला टनल, जिसका निर्माण लाचुंगला पास के नजदीक किया जाएगा। समुद्र तल से लाचुंगला पास की ऊंचाई लगभग 5059 मीटर है। लाचुंगला टनल का निर्माण वर्तमान के लेह मनाली हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 3 पर किया जाएगा। यह एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा। वर्तमान जानकारी के हिसाब से लाचुंगला टनल की लंबाई लगभग 14.7 किलोमीटर होगी। इस प्रकार यह विश्व का सबसे लंबा हाई ऑल्टीट्यूड हाईवे टनल होगा। इस टनल का निर्माण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। आपको बता दें कि लेह मनाली हाईवे पर ही अटल टनल का निर्माण किया गया है रोहतांग पास के नजदीक, जिसका उद्देश्य है लेह और मनाली के बीच सालों भर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना। चूँकि लेह मनाली हाईवे पर रोहतांग पास के अलावा भी बहुत से ऐसे दर्रे हैं जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है और इन क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में काफी भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। अतः ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए इन स्थानों पर सुरंगों का निर्माण किया जाना जरूरी है और लाचुंगला पास उन्हीं दर्रों में से एक है जहां लाचुंगला टनल का निर्माण किया जाएगा। लाचुंगला टनल के निर्माण में अनुमानित 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं बारालाचा टनल के बारे में, जिसका निर्माण बारालाचा पास के नजदीक किया जाएगा। समुद्र तल से बारालाचा पास की ऊंचाई लगभग 4850 मीटर है। बारालाचा टनल एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जिसका निर्माण लेह मनाली हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 3 पर किया जाएगा। इस टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा और वर्तमान जानकारी के हिसाब से इसकी लंबाई लगभग 13.2 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में लगने वाली अनुमानित राशि को अभी साझा नहीं किया गया है। अंत में बात करते हैं टांगलांगला टनल के बारे में, जिसका निर्माण टांगलांग पास के नजदीक किया जाएगा। समुद्र तल से टांगलांग पास की ऊंचाई लगभग 5328 मीटर है। टांगलांगला टनल एक 2 लेन ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जिसका निर्माण लेह मनाली हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 3 पर किया जाएगा। इसका निर्माण लद्दाख यूटी में किया जाएगा। टांगलांगला टनल की लंबाई लगभग 7.32 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में अनुमानित 3490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अतः इन सभी टनल्स के निर्माण के बाद लेह और मनाली के बीच निम्मू पदम दारचा हाईवे एवं नेशनल हाईवे नंबर 3 दोनों हाईवेज के माध्यम से सालों भर बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी। भारत और चीन सीमा के नजदीक बन रहे बॉर्डर रोड परियोजना के जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।